हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है क्या है, किस क्लास में होता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन हम लोग किस किस क्लास में पढ़ते हैं। देखिए जैसे आपने क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, अभी के हाल में शायद अब ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 से हटा दी गई है, लेकिन पहले के टाइम में था जब मैं क्लास 9 में था उस वक्त मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था क्लास 9 से। फिर मैंने उसी चीज़ को 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, फिर उसका बीएससी की। तो लगभग वहाँ से हर जगह मुझे ट्रिग्नोमेट्री मिट्टी चली गई। ठीक, उसी का जो हायर रूप है वो हमारा क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन जैसे भाई तो ये स्टार्ट होता है बीएससी से। ठीक, बीएससी होगा, एमएससी होगा, फिर उसके बाद अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो कंपटीशन में भी जहाँ जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस रूप हाइपरबोलिक फंक्शन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग एकदम एडवांस यानी जीरो से लेकर शुरू करेंगे और एकदम एडवांस तक जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको बताया गया था कि साइन, कॉस, टेन, उसके बाद फिर आपको बताया था कि कॉट, सेक, कॉसेक। सेम वही चीज यहाँ पर ही पढ़ना है, बस आपको ये 2 डिजिट याद करना है। ठीक, 2 फार्मूले याद कर लेना है और बाकी सारे फार्मूले हम लोग इसी के माध्यम से बनाकर दिखाएंगे आपको। ठीक, देखिए पहला फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक। यहाँ पर जो एच लिखा होता है इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई 2। ठीक, ये हमारा साइन का फार्मूला होता है। कॉस हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड बाई 2। ये हमारा हो गया साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। अब हम लोग शुरू करते हैं सारे जितने हमारे कितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जैसे त्रिकोणमिति अनुपात क्लास 9th में आपने पढ़ना जब स्टार्ट किया था, या अभी के हाल में शायद इंटरमीडिएट से स्टार्ट करना होता है, तो वहां पर जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको 6 चीजें बताई गई थी। सबसे पहले आपको बताया गया था साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक। देखिए अब हम लोग सबसे पहले जैसे साइन हमको पता चल गया, कॉस पता चल गया, तब हमको ऐसा लगता है tan हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू। अब tan हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे हम लोग याद करेंगे, उसके लिए हमको पता होता है tan इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस। ठीक, एकदम ही नॉर्मल से लैंग्वेज सीखेंगे, साइन बाई कॉस होता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपरबोलिक, इसलिए हमको हाइपरबोलिक जेड लगा देना बाई हाइपरबोलिक जेड। अब उसका साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला हमारे वहां पर है, कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला वहां पर है। ठीक, तो इसको नोट कर लेते हैं, लिखेंगे इक्वल साइन हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला होता है ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड बाई 2 होल बाई ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड बाई 2। अब देखिए ये भी बटे का 2 है और ये भी बटे का 2 है। जब बटे का बटा होता है ये क्या होता है, कट जाता है। ठीक, उसका ये वाला जो फंक्शन होता है सेम यहाँ पर भी आ जाता है। अब आप लोग जब बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में चीज कॉमन होती है कि बटे का बटा सबसे ऊपर जाता है, या जो बटे के सेम नीचे होता है वो कहाँ पे होता है, बटे में आ जाता है। ठीक, तो ये चीज आपको पता है। तो यानी कि tan हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला हमने क्या निकाला, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। ये आपका फार्मूला बन गया है tan हाइपरबोलिक जेड। देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ई की पावर जेड का फार्मूला हमने निकाल लिया, tan हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला हमने निकाल लिया। अब tan के बाद हमको पता चल गया, tan के बाद हमको निकालना होता है कॉट। अब कॉट कैसे निकालते हैं, तो कॉट के लिए हम लोग चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं फ्रेम में चेक कर लेता हूँ सारा फ्रेम में है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा पूरा बोर्ड फ्रेम में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे हमको लिखना है कॉट हाइपरबोलिक। कॉट हाइपरबोलिक जेड के बराबर होता है 1/tan। ये आपने पढ़ना स्टार्ट किया था बहुत पहले। ठीक, तो उसको हमको बताने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए 1 को हम लोग सेम 1 ही लिखेंगे, और tan को ये हमने निकाल के आपको बताया है कि tan का क्या होता है, e की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। ठीक, ये हो गया। अब ये जो बटे का बटा है ये आ जाएगा सबसे ऊपर आपका हो जाएगा। ठीक, यानी कि कॉट हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड बाई ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड।
ये आपका कॉट हाइपरबोलिक हो गया। देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, इसलिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। अब देखिए हमको साइन मालूम हो चुका है, कॉस मालूम हो चुका है, टैन मालूम हो चुका है, कॉट मालूम हो चुका है। अब शेष दो बचे हैं, कौन कौन सा बचा है? एक बचा हमारा सेक और कॉसेक। देखिए अब हम लोग जैसे सेक निकालना चाहते हैं तो सेक इक्वल टू होता है, सेक हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है 1/cos, कॉस हाइपरबोलिक जेड, क्योंकि सेक इक्वल टू होता है कॉस, क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है सेक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/, अब जो कॉस हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला ये लिखा, क्या हो जाता है e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड बाई 2। अब ये बटे का बट्टा सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू हो जाएगा 2/e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड। ये हमारा हो गया सेक हाइपरबोलिक। अब सेक में क्या आता है? हमारा कॉसेक आता है। सेम कॉसेक भी ऐसे हम लोग बना लेते हैं, कॉसेक हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है 1/sin, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ रखी इसलिए मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक। और मैं सारे फार्मूले आपको बता देता हूं कौन सा फार्मूला कैसे सॉल्व होता है, ठीक। अब देखिए साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है? 1/sin हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है e की पावर जेड माइनस e की पावर माइनस जेड बाई 2। अब उसको क्या करेंगे? ये जो बटे का बटा है सबसे ऊपर आ जाता है, यानी कि कॉसेक हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है 2/e की पावर जेड माइनस e की पावर माइनस जेड। ये देख सकते हैं गाइस, हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और हमने सभी का मान ज्ञात कर लिया। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड। देखिए अगर यहाँ पे जेड की जगह पर जैसे थीटा वगैरह होता है या फिर जैसे कभी ए लिखा होता है, तो उस केस में जहां जहां पर आपको जेड दिख रहा है वहां पर ए कर देंगे, ठीक। तो ऐसे सेक हाइपरबोलिक हो गया, टैन हाइपरबोलिक हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, सॉरी कॉसेक हो गया, उसके बाद ये होगा कॉट। हमारे 6 के 6 हाइपरबोलिक निकल आए। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पर एक फार्मूला होता था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है तो 1। अब उस फार्मूले का भी हम लोग क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। तो पहले आप लोग इसको चाहे तो लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने जो ये त्रिकोणमिति समीकरण होते थे इनको भी प्रूव करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको आना चाहिए फार्मूले, तो हमने फार्मूले आपको बता दिए कौन सा फार्मूला करते हैं। कभी कभी कहता है एक नंबर में क्वेश्चन दे देता है, ठीक, फार्मूले बताओ या फिर फार्मूले प्रूव करने के लिए दे देता है, तो इसलिए मैंने ये चीजें बता दी। अब हम लोग चलते हैं एडवांस के लिए, तो पहले आप लोग को इतना नोट कर लेना है। तो गाइस उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, तो गाइस उसके बाद देख सकते हैं जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, तो उसमें होता था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता था। तो यहाँ पर इतना याद रख लीजिए, जहां जहां पर आपको प्लस मिलता है वहां पर माइनस हो जाता है, ठीक, बस और कोई चीज नहीं, ठीक। ये देखिए कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू होता है 1, ठीक। इसको अभी प्रूव करके दिखाते हैं, फिर इसको प्रूव करेंगे और इसको प्रूव करेंगे, ठीक, क्योंकि सारे फार्मूले प्रूव करना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस का साइन हाइपरबोलिक जेड, देखिए इक्वल टू 1 है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं LHS RHS आपको मालूम होगा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और RHS प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक। तो सबसे पहले लिखा है लेफ्ट हैंड साइड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। अब देखिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है। कॉस का हमको मालूम फार्मूला, स्क्वायर को हम लोग इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड बाई 2 की होल पावर 2 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, उसके बाद माइनस लगाएंगे। फिर लिखा है साइन हाइपरबोलिक जेड बाई सॉरी साइन का हमको फार्मूला लिखना है,
ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई टू की होल पावर 2 हो जाएगी। ठीक, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। ठीक, बिल्कुल ही आसान से, एकदम छोटी क्लास में जैसे बताया जाता है मैं उनको वैसे ही बताऊंगा। कोई भी ज़्यादा हायर एजुकेशन जैसे या हायर क्लास के जैसे नहीं पढ़ाऊंगे, एकदम आसान से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे काफ़ी लोग क्या होते हैं, जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन पहली बार मिला तो पढ़ने में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको एकदम नॉर्मल से बताऊंगा। ठीक, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं हिंदी मीडियम से सीधा बीएससी में जाते हैं, बीएससी में जब ये चीज़ें मिलती है तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम हिंदी बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होता है ई की पावर जेड का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी हमारा क्या है ई की पावर माइनस जेड, ई की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद होता है 2ab, 2 ई की पावर जेड क्रॉस ई की पावर माइनस जेड। ठीक, और पूरे का बटा 2 की स्क्वायर इसकी भी है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब ए की पावर जेड का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बी मतलब ए की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, और उसके बाद लिखेंगे माइनस 2ab, ए कितना है हमारा ए की पावर जेड और क्रॉस ई की पावर माइनस जेड बाई 4। ठीक, ए प्लस बी का अप्लाई करना सबको लगभग आता ही होगा। देखिए ई की पावर माइनस जेड है, ई की पावर प्लस जेड है, कट जाएगा यहाँ सभी ई की पावर प्लस माइनस कट जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा कि घात का गुणा होता है। ठीक, यहाँ पर जेड है यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ई की पावर 2z हो जाएगा, 2z प्लस यहाँ पर भी घात का गुणा हो जाएगा तो ई की पावर माइनस 2z बाई 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 भी है तो हमने 2 भी लिख लिया। ठीक, और उसके बाद माइनस लगा लेंगे, इधर भी जो चीज़ है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना लिखा है e की पावर z की पावर 2 है, मतलब घात का गुणा करना है, e की पावर 2z प्लस e की पावर माइनस 2z हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा क्योंकि ये तो कट गया तो इधर बचा कितना 2 बाई 4। अब देखिए इतना हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि जब इस तरीके का सवाल होता है जिसकी जो ऊपर नॉमिनेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, ये सबको पता है। अब जैसे दोनों चीजें सेम है तो क्या हम लोग करते हैं, सिंपली इसको ऊपर वाले को प्लस माइनस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस कर लेंगे, माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे। ठीक, हम लोग क्या करते हैं एक लाइन में लिखते हैं, जैसे छोटी क्लास में पढ़ते हैं वैसे हम करते हैं, प्लस ई की पावर माइनस 2z प्लस 2। देखिए यहाँ पर अगर माइनस है तो अंदर के जितने भी सारे आइटम हैं सबके क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस 2z माइनस e की पावर माइनस का 2z, और माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और सबके बाई 4। अब इसमें जो भी हमारा कटने वाला होगा वो आइटम कट कर देंगे। जैसे ये भी हमारा आइटम कट जाएगा, इससे ये आइटम कट जाएगा, बचेगा इधर भी 2 बचा इधर भी 2 बचा, यानी कि 2 2 प्लस हो गया 4 बाई 4, और इसको जब कट करेंगे तो आएगा हमारा 1 जो कि हमारा RHS है। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बस हमको करना क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो भी कटने वाला हो सिंपल से आपने जब फ्रैक्शन पढ़े होंगे, ठीक, तो उसी नियम से इसको हमने क्या किया सॉल्व कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा सेकंड फार्मूला है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से रीअपलोड कर दूंगा एक और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री लगभग आती ही रहती है। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो चीज़ आसान से समझ जाएगा। ठीक, और उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो सबको आता ही है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक, अगर आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करूँगा। अपने आते हैं सेकेंड फार्मूले में। सेकेंड फार्मूला लिखा हुआ है सेक स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड फार्मूला है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अभी हमने बताया था प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, या तो LHS लेके चले RHS दिखा दें, RHS लेके चले LHS दिखा दें, या फिर कोई अन्य प्रोडक्ट यानी बाहरी प्रोडक्ट लें और उसको लेकर आए और ये चीज़ हम लोग करके दिखा दें। ठीक,
तो हमेशा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा LHS लेके RHS, RHS लेके LHS, ये तरीका आपने बहुत रखा है। आज एकदम नया तरीका आपको बताते हैं कि कोई अन्य प्रोडक्ट लेंगे और उसको लेकर आएंगे और इसको प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक, कैसे होगा देखिए, जैसे अभी इस फॉर्मूले को हमने प्रूव किया है, इसको आप लोग ई के फॉर्मेट में करके आप लोग चाहे तो कोशिश कर लीजिएगा। मैं इससे बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए जैसे हमने लिखा है, हमारा फार्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू होता है 1। ये आपको पता है। ठीक, अगर इसमें हम लोग क्या करें, कॉस से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यानी कॉस से लिखेंगे, कॉस से इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड से भाग करने पर डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बोथ साइड। ठीक, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में, दोनों साइड, दोनों प्रकार जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे हमारा कॉस है तो कॉस हाइपरबोलिक जेड माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमने कॉस से भाग दे दिया, इसमें भी लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। ठीक, ये देख सकते हो कि नहीं। अब उसके कॉस से कॉस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है आपका, tan होता है, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस इक्वल टू होता है सेक, आपको पता ही है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। और ये दे सकते थे, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, कितना आसान हो गया, बस कुछ नहीं करना है हमको, कॉस हाइपरबोलिक से, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक, डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, कितना आसान है, आप लोग देख लेते हैं। अब जैसे इस वाले को सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व करेंगे मैं वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया गया। ठीक, और इसी से देखिए इसको भी कैसे करेंगे हम लोग, लिखा है क्या, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। ठीक, ये प्रूफ हमारा हो चुका है। अब जैसे इसको कभी प्रूफ करना है तो इसमें भी इसको प्रूफ करना है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसी से ले लेते हैं। अभी हमने किससे भाग दिया था, कॉस से दिया था, इस बार साइन से दे देते हैं, लिखेंगे साइन, लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बोथ साइड। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या था पहले, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 था। अब हमने किससे, साइन से भाग दे दिया, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक जेड माइनस, सॉरी यहाँ पर भी हमको लिखना है साइन हाइपरबोलिक इक्वल टू आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड। ठीक, अब देखिए कॉस बाई साइन होता है आपका कॉसेक, हम लोग लिखेंगे कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस का साइन बाई साइन आपका कट जाएगा, तो यानी कि 1 आ जाएगा, इक्वल 1 अपान साइन इक्वल टू होता है कॉसेक, सॉरी यहाँ पे कॉस बाई साइन होता है आपका कॉट होता है, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, ये होता है आपका कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। ये देख सकते हैं गाइस, आप चाहे तो एक ही पावर में तोड़ के भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने आसान तरीका बता दिया ताकि उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग सीख लिए हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ और भी फार्मूलेस होते हैं, तो उनको भी प्रूव करना है। ठीक, तो आप लोग चाहते हो इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हम लोग शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चन। टू थीटा जिसे बोलते थे, जैसे हम लोग सीखते थे साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टैन टू थीटा, सेक टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस सेक कॉस सेक, इस तरीके से हम लोग जब टू थीटा सीखते थे तो यहाँ पर भी टू थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जेड के फॉर्मेट लिखते हैं तो हम लोग जेड के फॉर्मेट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, फिर जैसे आपको कभी थीटा बनाना हो गया या फिर जैसे कभी आपको ए बनाना हो गया, जहाँ जहाँ पर जेड है वहाँ पर ए कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक, हम लोग पहला वाला लेते हैं और इसको प्रूव करके दिखाएंगे। हमने प्रूव करने के लिए आपको बता रखा है, प्रूव करने के कई सारे मेथड होते हैं, आप लोग जो मेथड चाहें वो मेथड यूज करते हैं।
हमने लगा लिया tan हाइपरबोलिक 2z इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक z बाई 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर z। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक, देखिए एक तरीका है कि हम लोग इसको e की पावर में तोड़े, वैसे तोड़ सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर i का यूज़ करें, i से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हमने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर देंगे। ठीक, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि उसी से करें। ठीक, हमारे पास जब एक काम को करने के कई सारे तरीके हैं तो हम लोग उसी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसका लेते हैं RHS। हमने लिया RHS और RHS में दिया हुआ 2 tan हाइपरबोलिक z बाई 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर z। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के पद में तोड़ लेते हैं। ठीक, तो आएगा 2 साइन हाइपरबोलिक z बाई कॉस हाइपरबोलिक z होल बाई 1 प्लस यहां पर क्या है tan स्क्वायर, तो tan को भी हम लोग तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। अगर हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक में तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z, ये हो गया। उसका क्या करेंगे, इसके नीचे एक है तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ऊपर जो लिखा है उसको सेम लिखा रह देंगे। क्या, 2 साइन हाइपरबोलिक z बाई कॉस हाइपरबोलिक z पूरे का बटा, यहाँ पर अगर कॉस है तो जब क्लॉस 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉस हो जाता है। ये सिंपल सी मैथ है, ये सभी को आती है। ठीक, 2 हाइपरबोलिक z प्लस का आएगा साइन हाइपरबोलिक 2z। अब देखिए यहाँ पर आएगा बटे में कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे, देखिए जो बटे का बटा होता है ये आता है सबसे ऊपर और जो बटे का सेम बटा होता है यानी जस्ट बचा होता है ये इसके पास आता है। ये आपको छोटी क्लासेस बताया गया है। ठीक, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 साइन हाइपरबोलिक z क्रॉस नीचे वाला कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z पूरे का बटा, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, अब देख सकते हैं कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक z। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कॉस, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा या फिर कॉस हाइपरबोलिक 2z बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉस हाइपरबोलिक 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, उससे पहले यहाँ पर ये वाला जो है इसको नोट कर लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक z क्रॉस, अब लिखेंगे हम लोग कॉस हाइपरबोलिक 2z, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कॉस से आपका ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2 साइन हाइपरबोलिक z इंटू कॉस हाइपरबोलिक z बटे कॉस 2 हाइपरबोलिक z इक्वल बचा हमारे पास क्या, साइन हाइपरबोलिक z इंटू कॉस हाइपरबोलिक z बटे कॉस हाइपरबोलिक 2z कॉस हाइपरबोलिक 2z। अब इसको दे सकते हैं, ये हमारा प्यार किसका सूत्र है, ये हमारा रहा 2 साइन हाइपरबोलिक z इंटू कॉस हाइपरबोलिक z। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन हाइपरबोलिक 2z बटे कॉस हाइपरबोलिक 2z। उसका साइन बटे कॉस आपका tan होता है, और अगर 2 थीटा यानी कि 2z के फॉर्मूले में 2z के कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan हाइपरबोलिक 2z जो कि हमारा LHS, ये हमारा LHS हो गया। ठीक, तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने RHS लिया और LHS दिखा दिया। ठीक, देख सकते हैं कितना आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले पे जैसे प्रूफ करना है तो इसको भी हम लोग प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। ठीक, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। तो गाइस उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं कॉस हाइपरबोलिक 2z इक्वल टू होता है आपका कॉस हाइपरबोलिक 2z प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z, ये होता है। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, हमेशा ही याद रखना, ज़्यादातर केसेस में
जो बड़ा वाला आइटम होता है उसको लेकर चलेंगे और छोटा वाला आइटम दिखा देते हैं। ठीक, तो हम लोग फिर से लेते हैं RHS। RHS क्या हमारा है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग कैसे करेंगे, ई की पावर में तोड़ देंगे। ठीक, ई की पावर में देख सकते हैं जैसे हमने फार्मूला लिखे हैं वो फार्मूला तोड़ देंगे, जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के। ठीक, वो कैसे आता है उसको भी आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको भी प्रूव करा दूंगा। ठीक, फिर आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारा लिखा है कॉस हाइपरबोलिक। देखिए तो हमारा कॉस क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड बाई 2 की होल पावर स्क्वायर, प्लस साइन क्या होता है ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई 2 की पावर स्क्वायर। अब इससे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, तो इसको हम लोग ई की पावर, इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स क्या होता है ए की पावर 2 लिखे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ए की पावर लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर जेड यानी कि ए स्क्वायर हो गया, प्लस होता है बी स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड का स्क्वायर, प्लस होता है 2ab 2 इंटू ए यानी कि ई की पावर जेड इंटू बी यानी कि ई की पावर माइनस जेड बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस फिर से यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ई की पावर जेड का ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर यानी कि ई की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 2ab ए की पावर जेड इंटू ए की पावर माइनस जेड बाई 4। ठीक, और इसमें देखिए ए की पावर जेड माइनस का ए की पावर जेड प्लस का ए की पावर जेड माइनस प्लस कट गया, उसका बचा क्या, ए की पावर 2z क्योंकि घात की घात का गुणा होता है आपको पता है, प्लस e की पावर माइनस का 2z हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 बाई 4, प्लस इधर भी देख लेते हैं, इधर भी इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर 2z प्लस e की पावर माइनस का 2z माइनस 2 बाई 4। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर भी 4 है इधर भी 4 है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, e की पावर 2z प्लस e की पावर माइनस का 2z प्लस e की पावर ये वाला 2, उसके बाद e की पावर 2z प्लस e की पावर माइनस का 2z माइनस 2 बाई 4 है। अब इसमें जो भी ऐड करने वाला होगा ऐड कर लेंगे हम लोग। क्या ऐड करने वाला है, e की पावर z यहाँ पर भी तो ये हमारा हो जाएगा 2e की पावर 2z प्लस e की पावर ये है और एक ये है तो 2a की पावर माइनस 2z, अब माइनस ये प्लस प्लस सॉरी ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो उसको हमको लिखना नहीं बाई 4 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 2 निकालेंगे और नीचे 2 कट जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा e की पावर 2z प्लस e की पावर माइनस का 2z बाई 4, 2 1 2 2 2 4। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, रिमेन हमारे पास आइटम बचा है e की पावर 2z माइनस e की पावर माइनस का 2z बाई 2। अब देखिए अगर यहाँ पे z को अगर इसको कैपिटल मान ले तो हमारा फार्मूला किसका लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर 2z है, अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं तो z के साथ अगर 2 यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कॉस 2z हो जाएगा क्योंकि ये पूरा हमारा क्या है कॉस, और यही हमको प्रूव करके दिखाना था कि ये कॉस हाइपरबोलिक 2z का फार्मूला था। ठीक, देख सकते हैं इसको भी कैसे आसानी सॉल्व कर लिए। अब शेष ये लास्ट रखता है तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं, इसका भी RHS लेते हैं, RHS लेके चलेंगे और LHS करके दिखा देंगे। ठीक, लिखेंगे RHS क्या दिया हुआ हमको, 2 साइन हाइपरबोलिक जेड इंटू कॉस हाइपरबोलिक जेड। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ 2 तो हमने लिखा 2 क्रॉस साइन हाइपरबोलिक जेड का मान वहां पर रखा हुआ है e की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई 2 क्रॉस
कॉस हाइपरबोलिक जेड का मान वहां पे रखा हुआ है, ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड बाई 2, ये हो गया। उसके बाद इस 2 से ये 2 कट गया, आपका बचा क्या, आपका ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको पता होगा ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यानी कि ए हमारा कितना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए हमारा है ई की पावर जेड, ई की पावर जेड का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर बटे आपका ये 2 बचा है तो हमने 2 राइट कर लिया। ठीक, इक्वल। अब घात की घात का गुणा होता है, आपको पता ही है, e की पावर हो जाएगा 2z माइनस ई की पावर माइनस का 2z बाई 2। और उसके बाद फिर हमने बता रखा है, अगर यहाँ पे 2z है तो हम लोग जब cos का फार्मूला लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, e के फॉर्मूला लगा देंगे, z के साथ लगा देंगे 2, यानी कि हो जाएगा साइन। सेम यही चीज देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हो, बस यहाँ पे जो z है यहाँ पे 2z है, तो जहाँ पर हम लोग z लिखे तो यहाँ पर 2z कर देंगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे ऐसे बताता हूँ, यहाँ पे n कर देंगे, यहाँ पर n कर देंगे, तो यहाँ पर भी n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी n, वैसे यहाँ पर भी अगर 2 है तो हम लोग जब लिखेंगे हाइपरबोलिक उसमें भी 2z कर देंगे। बस ये हमको प्रूफ करके दिखाना था। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट LHS। देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो गाइस उसके बाद 2 फार्मूले हमारे ये भी बचते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साइन हाइपरबोलिक 2z का फार्मूला tan के पद में ज्ञात कीजिए या cos का फार्मूला tan के पद में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको भी प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है हमारा पहला, साइन हाइपरबोलिक 2z इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक z बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर z। कैसे प्रूफ करेंगे, इसका भी हम लोग ले लेते हैं RHS। ठीक, अभी तक वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, क्योंकि मैं एकदम ही इसी तरीके से सिंपल से लैंग्वेज में आप लोग को मैथ, साइंस, उसके बाद इंग्लिश, सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। ठीक, BSc MSc किसी भी क्लास का जो भी मुझे टॉपिक मिल जाता है, जो भी मुझे कोई क्वेरी पूछता है, मैं उसको वीडियो बना के सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक, हम लोग लिखते हैं RHS 2 tan हाइपरबोलिक z बाई 1 माइनस tan z। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के पद में तोड़ लेते हैं। इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z बाई कॉस हाइपरबोलिक z बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए tan स्क्वायर है तो इसको साइन स्क्वायर के पद में तोड़ लेंगे, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक z बाई कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ठीक, उसका क्या करेंगे, इक्वल, ऊपर जो लिखा उसको सेम लिखा रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बाई कॉस हाइपरबोलिक z। उसके बाद पूरे का बटा लगाएंगे। इधर देखिए, इधर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब भी किसी चीज को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम आइटम आता है, आपको पता ही है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस का जो इधर पहले था साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z बटे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर है यहाँ पे z। उसके बाद आपको पता है बटे का बटा सबसे ऊपर, जो नीचे है उसके 1 इंच ऊपर, या बोल ले 1 स्टेप ऊपर, ये बटे का बटा सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 साइन हाइपरबोलिक z। उसके बाद हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z बटे, आपको पता होगा साइन स्क्वायर है, जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते उसमें साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 होता था। सेम वैसे यहाँ पर भी होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अभी हमने इसको आपको प्रूव करके भी दिखा दिया था, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये आइटम है ये तो हमारा ऊपर चला गया, और इधर ये हमारा बचा है कॉस हाइपरबोलिक जेड,
अब कॉस पूरे हाइपरबोलिक से स्क्वायर आपका कट जाएगा, बचेगा कितना 2 साइन हाइपरबोलिक जेड इंटू कॉस हाइपरबोलिक जेड, और यही आपका क्या है 2z है, यानी कि साइन हाइपरबोलिक 2z। बस इसी को हमको प्रूव करना था, जो कि हमारा LHS है। ठीक, देख सकते हैं इसको भी हमने कैसे तोड़ लिया, बस साइन और कॉस पर भी तोड़ लिया। उसका सिंपल सा कैलकुलेशन, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन पहले किए थे, सेम वैसे ही हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हमारा ये लास्ट बचता है, ठीक, कॉस का tan के पद में, इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। इसको सबसे पहले मैं इरेज करूंगा, आप लोग नोट करते रहिए। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन हाइपरबोलिक 2z इक्वल टू 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ही हम लोग नोट कर लेते हैं। कॉस हाइपरबोलिक 2z इक्वल टू 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने किए सेम वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ठीक, लिखेंगे हम लोग RHS इक्वल टू क्या हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए जो हमने ट्रिक बता रखी बेसिक सी ट्रिक है, या तो इसको e की पावर में तोड़ लीजिए। अगर आप e की पावर में तोड़ना नहीं चाहते तो आप इसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए। साइन कॉस के माध्यम से भी हम लोग तोड़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक, लिखेंगे 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, पूरे को बटा लिखेंगे 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बटे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। ठीक, उसको तो आपको पता ही है, जिसके नीचे 1 है इसके भी नीचे 1 है, और इधर को इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, पूरे को बटा हमारा कॉस है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, और पूरे को बटा लगा, फिर इसको यहां से कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस का साइन हाइपरबोलिक जेड, सारा स्क्वायर फॉर्मेट पे है। ठीक, और इसके भी बटे आता है हमारा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। अब चाहे तो इसको ले जाइए, चाहे तो यहीं से क्रॉस कर दीजिए, ये हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक, तो चाहे तो यहां पर आप कट भी कर सकते हैं। ठीक, ये इससे कट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, और चाहे तो इसको भी इसी वक्त सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है ये कॉस हाइपरबोलिक 2z। तो यानी कि अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 2z लिख सकते हैं, और जो आपका ये बटे बचा है, क्या बचा है, कॉस हाइपरबोलिक जेड माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये अभी हम लोग आपको प्रूव करके दिखाया भी था। ठीक, तो बटे हुए उन्होंने है, कोई मतलब ही नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2z, जो कि हमारा LHS है। ठीक, तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इतना सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से एकदम सिंपल से लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।